दोस्तों आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। क्यों है वो मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं कुछ टाइम तक थोड़ा परेशान में था। एक्चुअली मैं थोड़ा परेशान अभी भी हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या हुआ। तो मैं जियो का सिम कार्ड यूज़ करता हूँ बहुत साल से, करीबन हो जाएगा 10-15 साल हो चुका होगा। करीबन मतलब 10 साल कह सकते हैं आप। तो अभी क्या है, मेरे को उस वाले जो सिम है उस सिम के साथ मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी जो जैसे मेरा म्यूचुअल फंड हो गया है, पेटीएम अकाउंट है, बाकी जितना भी अकाउंट है उसी के साथ लिंक है। तो मैं उसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ फ़ोन करने के लिए, क्योंकि मैं वो नंबर किसी को देना नहीं चाहता था। पर मैं उसको फ्रीक्वेंटली मैं रिचार्ज करता था, जैसे 2 महीना में, कभी ढाई महीना में, ऐसा मैं रिचार्ज करते रहता था। तो उसमें ओटीपी वगैरह और मैं इनकमिंग कॉल वगैरह भी आते रहता था। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने अभी लास्ट 3 महीना पहले उसको रिचार्ज किया था और मैंने उसको भूल गया रिचार्ज करने के लिए। अब क्या हुआ, मेरे को कुछ दिन पहले मतलब 5 दिन पहले मैंने देखा मेरा मोबाइल में एक्चुअली एक ओटीपी आना था, पर मेरा कोई ओटीपी नहीं आ रहा था। तो मैंने देखा क्या हो गया, मैं मेरा उस नंबर में ओटीपी क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने जब चेक किया तब देखा जो मेरा मोबाइल में कोई टावर नहीं है। तो मैंने सोचा शायद ये सिम कार्ड का कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने सिम कार्ड उस मोबाइल से निकाला और फिर मैंने उसमें डाला। फिर भी देखा उसमें कोई टावर नहीं है। तो मेरे पास दूसरा जो मेरे पास एक नंबर है, तो मैंने उस नंबर से मैंने उसमें फ़ोन किया। अब क्या होता है, आपका उस नंबर में चालू नहीं है या बंद है, तो क्या कहेगा जब आप फ़ोन करेंगे, जो भाई इस नंबर बंद है तो इसमें आप फ़ोन नहीं कर सकते, या स्विच ऑफ है या टावर नहीं है। लेकिन जब मैंने फ़ोन किया तो उसमें क्या दिखाया गया, मतलब क्या सुनने में आया मेरे को, जब भी मैंने उसमें फ़ोन किया तो कह रहा है दिस नंबर डजंट एक्सिस्ट। अब मैं क्या करूँ, मेरे को पता नहीं था। तो मैंने तुरंत क्या किया, कस्टमर केयर को फ़ोन किया मेरा एयरटेल वाला नंबर से। जब मैंने एयरटेल वाला नंबर से मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया तो इनिशियली उन्होंने बताया कोई बात नहीं, हम इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को एक सलाह दिया, जो आप बाजू में जो आपका जो जियो का जो स्टोर होता है ना, जियो स्टोर करके आप देखेंगे होंगे, जब मतलब बहुत जगह में होता है, छोटा-छोटा उनका स्टोर रहता है। तो उन्होंने मेरे को बताया पहले आप वहाँ पर चले जाइए और फिर आपका वहाँ पर नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। मैं कहा बहुत बढ़िया है। तो मैंने तुरंत, क्योंकि मेरा वो नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उसमें मेरे को ओटीपी चाहिए था, तो इसलिए मैंने क्या किया, तुरंत ही मैंने ऑफिस से निकल के मैंने चला गया बाजू वाला एक दुकान में जहाँ पर जियो स्टोर है। तो जियो स्टोर में जाने के बाद वो पर्सन ने बताया जो ये हम क्या कहते हैं सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो मैंने पूछा क्यों, कह रहा सर नहीं हो सकता है। तो उसने मेरे को ऐसा भी जवाब दिया, अंबानी भी कहेगा तब भी मैं इसमें एक्टिवेट नहीं करूँगा। मैं तो भाई बड़ा परेशान हो गया। मैंने सोचा भाई ये बंदा बहुत अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा कैसे बात कर सकते हैं। फिर मैंने एक दूसरा स्टोर में गया, मतलब जियो स्टोर में इवनिंग में। तो इवनिंग में उधर जाने के बाद उसने तुरंत पूछा मेरे को नंबर क्या है। मैंने बताया ऐसा नंबर को मैंने रिचार्ज नहीं किया था 3 महीने तक, तो इसलिए ये शायद डीएक्टिवेट हो गया है और ये 3 दिन पहले डीएक्टिवेट हुआ है। क्या इसमें मेरे को दूसरा सिम कार्ड मिल सकता है, मैं रिचार्ज करने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने कह रहा नहीं यहाँ पर नहीं हो सकता है, आपको जियो सेंटर जाना पड़ेगा। अब जियो सेंटर क्या है, जो जियो स्टोर होता है, जियो सेंटर होता है, वो थोड़ा बड़ा वाला जगह होता है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो जियो सेंटर में मैं एक्चुअली गया था, पर उस दिन 15 अगस्त था और वो जियो सेंटर जो बंद था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, उसमें उस दिन जा नहीं पाया। और फिर अगला दिन संडे भी था, तो संडे भी मैंने जा नहीं पाया। तो मैंने क्या है, मंडे को छुट्टी लिया और मंडे छुट्टी लेने के बाद मैंने जियो सेंटर में गया। जियो सेंटर में जब मैंने पहुंचा तो पहले तो वो जो जो बंदा जो आने वाला था, मैंने वहाँ पर एक्चुअली 9 बजे, 10:30 बजे या हाँ 10 बजे का करीब मैंने पहुँच गया था। तो मैंने जब गया तो वो बंदा आया ही नहीं। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सन था, मैंने उनको पूछा भाई साहब वो कितना बजे आते हैं, तो कह रहे सर वो आ जाएगा लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो आधा घंटा लेट होगा जो भी है, पर उन्हें आया 11:30 बजे। अब 11:30 बजे आने के बाद मैंने उसका सामने बैठा था, तो वो भाई साहब फ़ोन में लगे थे। अब मैंने उनको पूछा सर मेरा ये नंबर की प्रॉब्लम हो गया है, क्या इसमें हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जो ये सिम कार्ड कहाँ का है। तो मैंने बताया ये सिम कार्ड इंडिया का ही है, क्योंकि मैं इंडिया का ही हूँ तो इंडिया का ही होगा ना। कह रहे नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा कौन सा स्टेट का है। तो मैंने मेरा जो दूसरा स्टेट है मैंने वहाँ से बताया। तो उन्होंने तुरंत क्या बता दिया, जो सिम कार्ड आपने जिस स्टेट के से खरीदा है उसी स्टेट में जाके इसको एक्टिवेट हो सकते हैं। ध्यान से एक बार सुन लीजिए, जो सिम कार्ड आपने जहाँ से खरीदा है उसी स्टेट में जाके एक्टिवेट हो सकते हैं। तो मैंने पूछा भाई मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं ये दूसरी स्टेट में जॉब करता हूँ, आप कुछ भी चाहिए मैं उसको देने के लिए रेडी हूँ, मैं बायोमेट्रिक भी करने के लिए रेडी हूँ। तब भी उन्होंने बताया ऐसा नहीं हो सकता है।
तो फिर मैंने उनसे पूछा जो मेरे को कितना दिन का अंदर ये मतलब सिम कार्ड को एक्टिवेट मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक टाइम पीरियड बता दिया। तो इसमें भी एक कैच है, उन्होंने बताया जो मेरा जो सिम कार्ड जो है, ये सिम कार्ड पहले वोडाफोन था, वोडाफोन चेन्नई का था, और मैं वोडाफोन चेन्नई का सिम कार्ड को फिर मैंने एक्टिवेट किया था, मतलब पोर्ट किया था किसमें, जियो में। तो इसीलिए उन्होंने बताया जिसका सिर्फ जियो का ही सिम कार्ड है, जिन्होंने पोर्ट नहीं किया, तो उनके लिए 90 डेज रहता है जिसको रिचार्ज करके फिर रीएक्टिवेट करने के लिए। पर उसमें यही है, आपको अपना स्टेट में जहाँ से आपने सिम कार्ड खरीदा है, सपोज आपने खरीदा है मान लीजिए देहरादून से, तो आपको देहरादून जाना पड़ेगा। आपने सोच लिया दिल्ली से खरीदा तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, कोलकाता से खरीदा तो आपको कोलकाता जाके ही उसको रीएक्टिवेट करना है। अब दूसरा स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ पर रीएक्टिवेट नहीं कर सकते, एज पर डॉट का रूल है। तो फिर उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताया, जो मेरा जो सिम कार्ड है ये वोडाफोन से मैंने पोर्ट किया था जियो में, तो इसीलिए मेरे को उसमें सिर्फ 55 डेज टू 60 डेज का ही मेरे पास वैलिड है। उससे पहले भी जाके मेरे को रीएक्टिवेट करना है और मेरा स्टेट में जाके, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये जो सिम कार्ड जो है ये जो पहले का मतलब जो वोडाफोन है, वोडाफोन के पास पहुंच जाएगा। और ये वोडाफोन का सिम कार्ड मैंने जब चेन्नई से खरीदा है, तो मेरे को फिर चेन्नई जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके मैं ये सिम को रीएक्टिवेट कर सकता हूँ। आप सोचिए, हर कंट्री में, मतलब हमारे कंट्री में कहते हैं वन इंडिया, हमारा कोई यहाँ पर डिफरेंट नहीं है। मैं मानता हूँ ये अच्छी बात है, जो भाई मैं जहाँ से सिम खरीदा मेरे को वहाँ पर जाके ही लेना है। लेकिन आप सोचिए, एक सिम कार्ड के लिए अब मेरे को ट्रैवल करना है एक फ्लाइट से, तो उसमें 6,000 रुपये का खर्चा होगा। फिर वापस आने के लिए मेरे को 6,000 रुपये का खर्चा होगा, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 12,000। एयरपोर्ट जाने के लिए भी मेरे को खर्चा रहेगा, ट्रेन में भी जाऊँगा तो वो भी 2,500-3 हज़ार का खर्चा आएगा एक बार जाने के लिए, वापस आने के लिए तो 5,000 से 6,000 के करीब आपको खर्चा आएगा। ऐसा सिचुएशन में आपको क्या लगता है, जो डॉट को कुछ चेंज करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, या जियो अपना दादागिरी दिखा रहा है क्योंकि उनके पास बहुत सारा कस्टमर है। हमारे तरह ऐसा कस्टमर रिचार्ज करे या ना करे उनको कोई फर्क नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, मेरा वो सिम कार्ड के साथ बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज उसमें लिंक है। अब उसका ओटीपी दूसरा किसी के पास जाएगा, कल मेरा पूरा पैसा से लेकर सब कुछ गायब हो सकते हैं। अब मैं कुछ चीज बताता हूँ, मैं क्यों ये वीडियो बनाया। मैंने कुछ एक्चुअली वीडियो देखा यूट्यूब में, जहाँ पर वो बताते हैं आप जियो का जो ऐप है उस ऐप में जाइए, फिर जाके वहाँ पर सिलेक्ट कीजिए जो आपका नंबर या सिम कार्ड खो चुका है, फिर वो आपको एक ओटीपी भेजेगा आपका ऑल्टरनेटिव नंबर में, और फिर आप वो नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको ओटीपी जो है दूसरा नंबर में जाएगा ही नहीं। और दूसरी बात है, जब भी आप उस नंबर को डालेंगे जो आपका डीएक्टिवेट हो गया, वो हर टाइम यही बताते हैं, दिखाते हैं जो ये नंबर जियो के साथ, जियो का नंबर है ही नहीं, तो आप कैसे उसका रिचार्ज करेंगे। तो ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। दूसरा चीज मैंने एक जगह में देखा, किसी ने बताया जो आप अपना रिलेटिव्स को वहां पर भेज सकते हैं, मतलब जिस जगह से आपने सिम लिया था तो वहां पर जाके भी आप सिम कलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ ये भी नहीं हो सकता है, ये भी मैंने कोशिश किया। तो मेरा फ्रेंड को मैंने जहाँ से सिम खरीदा था, जिस स्टेट से मैंने वहाँ पर भेजा था, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया जो ये सिम उनको दे नहीं सकते। इसके लिए मेरे को फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग कुछ बायोमेट्रिक करते हैं तो मेरा फोटो वगैरह लेगा, ये सब चीज़ लेगा, तो मेरे को ही जाना पड़ेगा। तो जो लोग अब्रॉड में है या जो लोग इंडिया में भी है, दूसरा स्टेट में है, और आपने जियो का सिम कार्ड रिचार्ज नहीं किया है 3 महीने तक और आपका एक डीएक्टिवेट हो गया, तो आप बहुत परेशानी में आ सकते हैं। तो मेरे तरह आप परेशानी में ना आइए, तो मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अपना सिम कार्ड को 3 महीना पहले आप रिचार्ज कीजिए, मिनिमम रिचार्ज, और उसको चालू रखना है। 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो आपको उसी नंबर से मैसेज करना है, एसएमएस, या आपको फ़ोन कर लीजिए, या कुछ आपने उसमें रिचार्ज कर लीजिए, तो आपका फ़ोन एक्टिव रहेगा। नहीं तो वो नंबर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया है, आधार कार्ड हो गया है, पैन कार्ड हो गया है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है, किसी के साथ वो अटैच्ड है और आपने उसका रिचार्ज नहीं किया और वो डीएक्टिवेट हो गया, तो आप बहुत परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि वो नंबर किसी के पास चला जा सकता है और फिर वो अपना नंबर यूज़ कर सकते हो, आपका पैसा वगैरह सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो आप छोटा से छोटा रिचार्ज कीजिए और अपना नंबर को जो है ना चालू रखें, नहीं तो बहुत परेशानी में आने वाली। मैंने बहुत कोशिश कर चुका हूँ, बहुत यूट्यूब वीडियो देख चुका हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
आप कोई तरीका नहीं है। हाँ, आपने उसी स्टेट से सिम खरीदा और उसी स्टेट से आपका मतलब आपने रिचार्ज नहीं किया, तो आप वहाँ से आराम से ले सकते हैं। उसके लिए आपको जियो सेंटर जाना पड़ेगा और आपको बताना आपने रिचार्ज करने के लिए भूल गया था, और वो भी आपको टाइम पीरियड के अंदर जाना है, मतलब 90 डेज तक आपने रिचार्ज नहीं किया, उसके बाद आपके पास या तो 55 डेज या एक्स्ट्रा और 90 डेज रहेगा, डिपेंड अबाउट आपने नंबर को पोर्ट किया कि नहीं किया, और फिर आपका नंबर जो है ना एक्टिवेट रहेगा। नहीं तो आपको अपना स्टेट में जाके ही आपको वो सिम कार्ड लेना पड़ेगा। मेरे को ये लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है, इतना डॉट या जो भी है आप कह सकते हो, जो सिम कंपनी या जियो हो या एयरटेल और वोडाफोन ऐसे रूल लगा के रखा है, तो इतना फ्रॉड इतना चीटिंग क्यों हो रहा है? हमारा ये पैसा, आज मैं सुनता हूँ इसने पैसा मार लिया, किसने फ्रॉड कर लिया, तो ये सिम कार्ड उन लोगों के पास कैसे जाता है जो फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मेरे जैसे एक पर्सन जो जेन्युइन पर्सन है, मैंने रिचार्ज नहीं किया, मैं मानता हूँ मैंने गलती किया है, पर मेरे को ये सिम कार्ड तो दे देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ में मेरा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ है, और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एक सिम कार्ड के लिए। लेकिन उन्होंने सख्त मना कर दिया और उन्होंने ये बताया मेरे को अपना स्टेट में जाके ही वो सिम कार्ड को लेना पड़ेगा। आपने ऐसा कुछ परेशानी में आया कि नहीं बताइए। मैं तो 5-6 दिन से सो नहीं पाया था। अब मेरे को मेरा स्टेट में जाने का है, फ्लाइट का टिकट बुकिंग करके, और फिर वहाँ से सिम उठाने वाला हूँ और फिर वापस आऊँगा। मैं फ्यूचर में आप लोगों को बताऊँगा जो मेरे को सिम कार्ड अलॉट हुआ है कि नहीं। हाँ, मैंने लास्ट में एक चीज़ आपको बताने के लिए भूल गया, मेरे पास उन्होंने एक कोड भेज दिया है, जो कोड को मेरे को जाके जिस दिन मेरे को लेना है सिम कार्ड मेरा होम स्टेट में जाके, तो मेरे को नंबर वो दिखाना होता है। वो एक कह सकते एक नंबर है, मतलब शायद 15-20 डिजिट का नंबर है, वो मेरे पास एसएमएस आया है, तो एसएमएस मेरे को वहाँ पर दिखाना है, और दिखाने के बाद बाकी मेरे को जो मेरा आधार कार्ड है उसको मेरे को शायद बायोमेट्रिक करना पड़ेगा, और फिर मेरे को नया सिम कार्ड मिल जाएगा उसी नंबर का। तो ये था आज की कहानी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।